गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं एस के यादव एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी विद विक्रांत चैनल पे स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम आज आपको पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। कल कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा चुके, कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हुआ, रक्त संबंध समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम कोडिंग डिकोडिंग वर्णमाला चैप्टर समाप्त हो गया। हम आज नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आज हम रक्त संबंध पर चलते हैं। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता जिसे आप कहते हैं, खूनी रिश्ता। इसमें विद्यार्थियों बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा उनको आ गया, थोड़ा सा उनको समझ में आ गया तो सोचते हैं बस हमें तो ब्लड रिलेशन आ ही गया। बहुत आसान होता है, हमें भी पता है बहुत आसान होता है, मगर एग्जाम में आता है कुछ क्वेश्चन घुमा देता है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दिया, उसी में आपका दिमाग फेल हो जाता है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कूदना मत, क्योंकि ब्लड रिलेशन चैप्टर जो है आसान तो होता है, मगर इसमें आप अपना दिमाग लगाएंगे कि पारिवारिक रिश्ता हम जोड़ के सॉल्व कर लें। उसमें है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थोड़ा टेक्निकल होते हैं, इसी कारण आपका विकल्प मैच नहीं करता है, इसके लिए आपको गलत हो जाता है। इसके लिए आप ब्लड रिलेशन में हम जो बता रहे हैं, कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं देखना है, अपने घर से कोई नहीं सोचना है, अलग से कुछ नहीं सोचना है। बस इसमें आपको 5 सिंबल 3 नोट, 5 सिंबल 3 नोट के आधार पे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ ना हम अपने तरफ से ना आप अपनी तरफ से जोड़ना, बस यही 5 सिंबल समझ लो, 2 नोट समझ लो। और कुछ लोग करते हैं जैसे हुआ, जैसे मैं और मैं के ऊपर ये मेरे पिता, तो इसमें ये सब पिता और मैं ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस यही सिंबल और नोट जो हैं 3 यही समझ लो। इसके बाद ये आपको पूरे चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आसानी से आप बस इसी के सहारे करते चले जाएंगे, सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, इतना हो गया तो हम इसको देखते हैं। 3 नोट और 5 सिंबल में क्या है। 5 सिंबल को देखिए। सबसे पहला सिंबल क्या है? ट्रेंगल। ट्रेंगल, इससे आपका पुरुष, जहाँ कहीं भी आपके क्वेश्चन में पुरुष की बात होगी तो वहाँ पुरुष की बात होगी तो ट्रेंगल आप बनाएंगे। और सर्किल, महिला की जहाँ बात होगी वहाँ आप सर्किल बनाएंगे विद्यार्थियों। उसके बाद पुरुष, महिला और ये खड़ी पाही, एक खड़ी पाही हो तो इसके लिए एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी का अंतर। जहाँ पर एक पीढ़ी का अंतर दिखाना होगा वहाँ एक पाही, एक खड़ी पाही लगती है। और समान पीढ़ी के लिए एक ऐसे, ये क्या है? समान पीढ़ी, ये समान पीढ़ी हो गया। शादीशुदा के लिए ये हो गया, इक्वल टू के आधार पर शादीशुदा। जो शादीशुदा लोग होते हैं, जोड़े में होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उसको इक्वल टू से दिखाएंगे। समान पीढ़ी को एक पड़ी लाइन से और एक पीढ़ी अंतर को खड़ी लाइन से, महिला को सर्किल से, पुरुष को ट्रेंगल से। इसी 5 सिंबल को आप ध्यान में रखिए, इसी 5 सिंबल को आप ध्यान में रखिए और आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। इसी 5 सिंबल और 3 नोट से आपका ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब इसमें आप ट्रेंगल, पुरुष की बात जहाँ भी होगी आप ट्रेंगल बनाएंगे। ट्रेंगल दिखा तो ये पुरुष है और सर्किल दिखे तो ये महिला है।
महिला की जहाँ बात होगी अब सर्किल करना है। और एक पीढ़ी अंतर, अब इसमें पुरुष का कुछ समझाना नहीं है कि कौन पुरुष होता है, कैसा होता है, महिला भी आप लोग समझ रहे हैं। इसमें एक पीढ़ी का अंतर, इसको समझिए, एक पीढ़ी का अंतर। जैसे प्रश्न वाला पूछा, जैसे प्रश्न पूछा मैं, ये क्या है मैं, और मैं, उसके बाद मैं और मेरे पिता, जैसे क्वेश्चन में कहा एक मैं अपने पिता से कहता हूँ, तो पिता, मेरे पिता कहाँ रहेंगे, इससे एक पीढ़ी ऊपर, इसका मतलब पिता बोला तो ट्रेंगल, मेरे ऊपर एक खड़ी पाई के ऊपर एक ट्रेंगल है, तो एक खड़ी पाई मतलब एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी ऊपर हमारे कौन है, पिता हमारे हैं, तो एक ट्रेंगल से है तो पिता। जैसे पूछा मेरे मामा, तो मेरे मामा तो यहाँ करोगे तो पिता हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ करोगे तो ये कौन है, सर्किल में कौन है, तो मेरी माता का जो भाई है वो पिता, माता का जो भाई है, माता का जो भाई हो मामा, माता का जो भाई है मामा हुआ। अभी ये भी नहीं समझना है आपको, बस आपको क्या समझना है, एक खड़ी पाई है तो ये हमारी माता हैं एक, और ये बेटी, मैं और मेरी बेटी, ये नीचे है, नीचे सर के एक पाई नीचे है, तो इससे एक पीढ़ी नीचे मेरी बेटी है। और मेरी माता से एक पीढ़ी ऊपर अगर सर्किल में है तो ये कौन है, नानी, मेरी माता की माता क्या लगेगी, मेरी नानी लगेंगी। अब यहाँ माता, अब इसमें नानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हो गया, मैं के ऊपर एक पीढ़ी ऊपर सर्किल है तो एक पीढ़ी ऊपर मेरी माँ है। अब उनसे एक पीढ़ी ऊपर, अब जैसे पूछा कि मेरे दादा पूछा तो एक पीढ़ी ऊपर क्या, मेरे पापा के एक पीढ़ी ऊपर दादाजी। अब देखिए इसमें एक खड़ी पाई कर रहे हैं तो एक पीढ़ी का अंतर हो रहा है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर एक पीढ़ी का अंतर रहेगा तो उसमें आप एक खड़ी पाई करना, ये एक पीढ़ी का अंतर के लिए। ठीक है, उम्मीद करते होंगे सभी को समझ में आया होगा। ये हो गया। अब इसके बाद समान पीढ़ी को देखते हैं। समान पीढ़ी क्या है, जैसे ये मैं हो गया, अब इसमें एक पड़ी लाइन पे ये सर्किल हो गया, तो मैं और ये सीधी लाइन के बाद एक सर्किल है, सर्किल क्या डिनोट करता है, महिला, एक मेरे सामने एक महिला है, तो ये कौन है, मेरे सेम एज पे है, तो मेरे ही पीढ़ी का है, तो मेरी बहन, एक सर्किल से बहन। अब इसमें अब यही अगर ये मेरी बहन होगा, ये मेरा कौन है, भाई, क्योंकि ये पुरुष है, ट्रेंगल जो है पुरुष को डिनोट करता है, इसीलिए सेम पीढ़ी पे है, इसीलिए सेम पीढ़ी के लिए सामने दर्शाया जाता है। एक पीढ़ी का अंतर समझ में आया ऊपर और नीचे, और समान पीढ़ी का समझ में आया सामने। और दोस्त भी आपका समान पीढ़ी में आता है, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, जो भी आता है ये सब एक पीढ़ी के हैं। इन सबको सेम जनरेशन पर रखा जाएगा विद्यार्थियों। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे ये मैं और ये इक्वल टू निशान, इसके बाद यहाँ पुरुष तो होगा नहीं, यहाँ महिला होगी, क्योंकि शादीशुदा में एक पुरुष एक महिला रहते हैं। तो इसमें एक ट्रेंगल में जैसे यहाँ जैसे मैं हो गया, मैं था, और एक इक्वल टू के आगे एक महिला है, तो इक्वल टू मतलब शादीशुदा किससे, महिला से, इसका मतलब मैं और मेरी पत्नी, ये हो गया। तो इसी तरीके से होता है, इक्वल टू से दिखाया जाता है, तो शादीशुदा को दिखाने के लिए है, एक पीढ़ी के लिए पड़ी लाइन, और एक पीढ़ी के अंतर के समान पीढ़ी के लिए सीधी लाइन, और खड़ी लाइन कब लगती है, एक पीढ़ी के अंतर के लिए, एक पीढ़ी के अंतर को दिखाने के लिए खड़ी पाई लगती है। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। ये 5 सिंबल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये आप ऐसे अपनी कॉपी में यही 5 सिंबल लिख लो, हेडिंग डाल लो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उसके बाद यही 5 सिंबल बना लो, उसके बाद अगली हेडिंग डालो नोट। ये 5 सिंबल लिख के नोट आप हेडिंग बनाइए। नोट नंबर 1 बना के आप लिखिए।
हम भी लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप भी लिखिए, आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसके बाद बताते हैं। बस आप इससे अलावा कुछ आपको नहीं करना है, बस ये 5 सिंबल आपको यूज करना है। जितने भी क्वेश्चन हों, एनी वन क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में और कोई सिंबल और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें नोट में क्या है, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। इसमें क्या है, जो कहता है, जो कहता है उसे, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं, जिसके बारे में कहा जाए उसे पहले बनाते हैं। जो कहता है उसे बाद में बनाया जाता है, जिसके बारे में, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे पहले बनाते हैं, उसे पहले बनाते हैं विद्यार्थियों, उसे पहले बनाते हैं, उसे पहले बनाते हैं। ये हुआ। नोट नंबर 1 क्या है, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं, जिसके बारे में कहा जाए उसे पहले बनाते हैं। इतना ये नोट हो गया। अब इसको हम समझाते हैं। अब आप लोग समझना, एक तस्वीर की इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। अब इसको आप समझना, ये नोट क्या कह रहा है। नोट आपको 3 नोट लिखाएंगे। 3 नोट में नोट नंबर 1 है आपको क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन दिया तो उसको स्टार्ट करने से रिलेटेड है कि नोट नंबर 2 है लास्ट क्वेश्चन सॉल्व आंसर जो पूछता है उससे रिलेटेड है। नोट नंबर 3 है आपके जेंडर को लेकर, ठीक है। जैसे जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल में समझा रहे हैं नोट। जैसे कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। तो एक तस्वीर की इशारा, जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मैं कहा, तो मैं कह रहा हूँ, कहने वाले को जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। तो मुझको बाद में बनाना है, जिसके बारे में कहा जाए उसे पहले। तो एक तस्वीर की इशारा करते हुए तस्वीर, और उसके बाद मैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मैं कहा, यानी कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये सर्किल नहीं रहे, तस्वीर में अभी जो डिसाइड होगा वही होगा। एक तस्वीर की इशारा करते हुए मैंने कहा, ये हो गया। ऐसे पूछता है। अभी जैसे पूछ ले, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, तो अब पहले क्या बनाओगे, महिला बनाओगे कि पुरुष? पहले महिला बनाओगे। तो महिला के लिए आपको महिला नहीं लिखना है, सर्किल बना दो। तो ये महिला को डिनोट करेगा विद्यार्थियों। एक महिला की इशारा करते हुए पुरुष ने कहा, पहले महिला को बनाओगे, तब फिर उसके बाद पुरुष को बनाओगे, पहले महिला को बनाओ, उसके बाद पुरुष को बनाओ। जो कहता है उसे बाद में बनाया जाता है, जिसके बारे में कहा जाए उसे पहले बनाते हैं। अभी और एग्जाम्पल दें, ठीक है। एक पार्क में खड़े एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा। एक पार्क में एक लड़के के खड़े देखकर मैंने कहा। तो पहले किसको बनाएंगे, लड़के को। पहले लड़के को बनाएंगे, उसके बाद मैं अपना। ये उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को नोट नंबर 1 आसानी से समझ में आया होगा। नोट नंबर 1 आसानी से समझ में आया होगा। नोट नंबर 1 में अगर 3 शब्द आ जाएं साथ में, जैसे 2 शब्द आ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, एक इसी में एक 3 शब्द आ जाए, जैसे एक विद्यालय के कैंपस में, यानी कि एक विद्यालय के फील्ड में, यानी कि एक विद्यालय के फील्ड में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़के से मैं कहता हूँ, यानी कि एक फील्ड है, उस फील्ड में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मैं एक लड़के से कहता था। तो पहले किसको बनाओगे, पहले लड़की को बनाओगे, वो जो लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहा हूँ। उसके बाद किसको बनाओगे, जो लड़के से कह रहे हैं उसको, उसके बाद मैं।
ये है क्वेश्चन। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़के से मैंने कहा ये हुआ। इसमें अगर 3 आए तो उसके लिए भी जो पहले जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको बनाओ, फिर जिससे कहा जा रहा है उसको बनाओ, फिर स्वयं को बनाओ। जो कहता है उसे बाद में बनाते हैं। यही ये नोट का मतलब है। अब इसमें आगे क्वेश्चन पूछेगा तो उसको आप लोग बताना है। बस इसमें यही है कि जो कहता है उसे बाद में बनाओ, जो जिसके बारे में कहा जाए उसे पहले बनाओ। बस क्वेश्चन यही स्टार्ट होता है। तो ऐसे आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन। अब इसी के नीचे नोट नंबर 2 लिखो। अब इसी के नीचे आप एग्जाम्पल मत लिखिए, अभी हम एग्जाम्पल लिखाते हैं। नोट नंबर 2 आप लिखिए। नोट नंबर 2 में क्या है देखिए। जिसके बारे में पूछा जाए उसे सदैव उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए सदैव उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। सदैव उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। सदैव उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। अर्थात से का की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि तरफ चलते हैं, ये तरफ है। बस जो कहता है ये तो हो गया। जिसके बारे में पूछा जाए सदैव उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। अर्थात से का की तरफ चलते हैं। से का की तरफ। ऐसे आप लोग भी इन्वर्टेड कामा लगा लेना। उसके बारे में पूछा जाए, नहीं जिसके बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ उसके नहीं, यहाँ जिसके लिख लीजिए। सॉरी, तभी सेंटेंस नहीं बन रहा है। जिसके बारे में पूछा जाए सदैव उसके विपरीत दिशा में चलते हैं। जिसके बारे में पूछा जाए सदैव उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, अर्थात से का की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन के एंडिंग में आता है। एक क्वेश्चन के एंडिंग में जब क्वेश्चन पूछता है तो ये वर्ण प्रयोग होता है। जैसे में हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, बताइए उस महिला का। जैसे क्वेश्चन पूछता है, लास्ट में पूरा क्वेश्चन देता है, उसके बाद लास्ट में देता है बताइए उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। बताइए उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। महिला का, जिसके बारे में पूछा जाए उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। पुरुष से, अर्थात इसको पुरुष से पूछा जाता है, इसकी विपरीत दिशा में चलते हैं। अर्थात जैसे महिला का पुरुष से क्या संबंध है, अर्थात इसका ये बहन है। से का की तरफ चलते हैं। रिश्ता तो जो बताते हैं, जहाँ जैसे महिला के साथ का लग रहा है तो का लगाएंगे, पुरुष के साथ से लग रहा है तो से ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये इसी तरीके से का की तरफ चलते हैं। से का की तरफ रिलेशन बताते हैं। ये हुआ विद्यार्थियों इसका मतलब। जैसे बताइए उस तस्वीर का पुरुष से क्या संबंध है। एक तस्वीर है, बताइए उस तस्वीर का पुरुष से क्या संबंध है। अर्थात तस्वीर का पुरुष से, से का की तरफ रिलेशन बताएंगे कि इस तस्वीर का, ये जो तस्वीर है पुरुष से कैसे संबंधित है, पुरुष से क्या संबंध है। बताइए उस लड़की का लड़के से क्या संबंध है। जैसे एक लड़की है,
एक लड़का, बताइए उस लड़की का लड़के से क्या संबंध है। तो ये दोनों सेम जनरेशन पे होंगे तो बहन होगी। जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये पुरुष नंबर 1, ये पुरुष नंबर 2, ये महिला। जैसे इसमें पूछ ले महिला का पुरुष नंबर 1 से क्या संबंध है। जैसे क्वेश्चन आया, ये आपका डायग्राम बना, उसके बाद पूछ ले महिला, जैसे ये डायग्राम बना, उसके बाद अंत में पूछ रहा है बताइए महिला का, तो महिला के पास का लिख दीजिए, महिला का पुरुष नंबर 1 से क्या संबंध है, पुरुष नंबर 1 से क्या संबंध। अब से ऐसे बताना है आपको। ये महिला, इसकी ये पुरुष हो गया, इसका ये बेटा की बहन, ये अर्थात इसकी बेटी होगी। ये हुआ। अगर यही से यहाँ होता का यहाँ होता, जैसे होता बताइए पुरुष नंबर 1 का महिला से क्या संबंध है, तो यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, अर्थात से का की तरफ, अर्थात ये इसके भाई का पिता, यानी इसका भी पिता होगा, तो पिता आंसर आएगा विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को दो नोट 5 सिंबल समझ में आया होगा। तीसरी नोट की तरफ चलते हैं हम। तीसरी नोट क्या है उसको देखते हैं। बस आप, आज तो बेसिक क्लास है, आप इसको आराम से देखिए और इसको जज करना। ये क्वेश्चन में जो हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में यही हो रहा है कि कुछ दूसरा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम कल से, अब आज तो क्वेश्चन नहीं शुरू करेंगे, नहीं तो वीडियो जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम क्वेश्चन की शुरुआत कल से करते हैं। बस आप लोग आज इसको समझ लो, उसके बाद इस पर आप चर्चा करना कि ये जो सर बताए ये कैसे फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसके बाद हम कल से क्वेश्चन पे बात करते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, नोट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नोट नंबर क्या है, नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करना है। नोट नंबर 3 है, नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे आप। लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। ये कोई नाम देखे गया, उस नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। ये एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा, तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा, तो पंकज ने कहा, तो ये पंकज आप पुरुष समझ रहे हैं, मगर पुरुष, ये पंकज का जो निर्धारण है ये आपको नहीं करना है। पंकज पुरुष है, पुरुष बताएगा तो आपको ट्रायंगल बनाना है पंकज के स्थान पे, आपको महिला आपको बताएगा तो सर्किल बनाना है। ठीक है, पंकज का निर्धारण आप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पंकज ने कहा, इस वर्ड से ये कहा है, पंकज ने कहा वर्ड से आपको ये संकेत मिल रहा है कि पंकज पुरुष है। जैसे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रीमा ने कहा, तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रीमा ने कहती है से ये डिनोट हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग, ये रीमा स्त्रीलिंग में है। इसी तरीके से आपको हम बता रहे हैं, जैसे पंकज बोला, सीता बोली, पंकज बोला, सीता बोली। इसी तरीके से ये बोला शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहा है, बोली जाति ये सीता स्त्री जाति का बोध करा रहा है।
बोला, बोली, कहता, कहती, कहा। और इसी तरीके से अगर जैसे आ जाए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंशु ने कहा। अंशु ने कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंशु ने, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंशु ने कहा। तो ये क्या हो रहा है? अंशु ने कहा, तो इसका मतलब अंशु क्या है? कहा के स्थान पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और यही कह दे अंशु ने कहती है, अंशु कहती है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंशु कहती है। अंशु जो है ये पुरुष और महिला दोनों में आता है। आप इसमें ये नहीं कहेंगे जैसे कहता शब्द आ जाए तो कहता के साथ पुरुष रहता है, कहती के साथ महिला रहता है। ये वर्ड आपको डिनोट कर रहा है, वर्ड आपका विभाजन कर रहा है कि महिला है कि पुरुष है। अब यही आ जाए कोमल कहता है। कोमल कहता है, कहता है शब्द से, कहता है शब्द से आप समझ ले रहे हैं कि कोमल पुरुष है। और यही कह दे कोमल कहती है, कोमल कहती है, कहती है। तो आप कहती है देख के आप बता दे रहे हैं कि कोमल स्त्रीलिंग में है। अब इसी तरीके से अगर आपको कह दे कि कहता है, कहती है से आप बता रहे हैं। अब यही अगर कहे कि यक्ष ने कहा, यक्ष ने कहा, तो आप इसमें मतलब नहीं निकाल पाएंगे कि आपको कुल मिला के हम ये बताना चाहते हैं, आप अपने मन से किसी भी महिला या पुरुष किसी भी नाम को, कोई भी जैसे नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। कोई भी नाम आपको दिखे तो उसको आप ट्रायंगल या फिर सर्किल नहीं बनाएंगे अपने से, जब तक प्रश्न नहीं कह देगा कि ये सर्किल है या ट्रायंगल है। प्रश्न जब तक नहीं कह देगा तब तक अपने मन से आपको उसके लिंग का निर्धारण नहीं करना है। बस यही इतना इस हेडिंग में समझना है। और इसके बाद बता रहे हैं इसको आपको अपने से नहीं करना है। लिंग का निर्धारण नाम के आधार पर नहीं करना है, क्वेश्चन करेगा। अगर क्वेश्चन इसका निर्धारण क्वेश्चन करेगा, लिंग का निर्धारण जो है क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नहीं करता है, मान लो क्वेश्चन नहीं करता है, लिंग का निर्धारण जो है प्रश्न करेगा। आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है, प्रश्न करेगा। मान लो किसी केस में आता है प्रश्न नहीं करता है तो उसका निर्धारण विकल्प करेगा। विकल्प में जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपको नहीं पता चल रहा है कि ये महिला है कि पुरुष है, जैसे XYZ में ABCD में दिया है तो आपको नहीं चल रहा है तो उसको वैसे रहने दो, ना तो तुम महिला करो ना पुरुष करो, तो विकल्प में बताएगा। विकल्प जो दिया रहेगा क्वेश्चन का उस विकल्प में निर्धारण कर देगा कि ये महिला है कि पुरुष है। विकल्प एक ही देगा, नहीं तो विकल्प अथवा दे देगा यक्ष महिला या पुरुष है, ये दे देगा। अगर विकल्प भी नहीं करता है तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन ये भी आपका रहता है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका भी ऑप्शन रहता है आपके पास। इसका क्या कहने का मतलब, आपको रक्त संबंध पूरे चैप्टर में 5 सिंबल 3 नोट्स के आधार पे आपको पूरा ब्लड रिलेशन चैप्टर को सॉल्व करना है। आपको कुछ अपने से नहीं करना है। 5 सिंबल में क्या है, महिला ट्रायंगल, सर्किल, महिला पुरुष, एक पीढ़ी का अंतर, ये समान पीढ़ी के लिए, ये शादीशुदा के लिए इक्वल टू। और 3 नोट आप देख ही रहे हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। जो कहता है उसे बाद में, ये नोट है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, ये नोट है क्वेश्चन को अंतिम में सॉल्व करने के लिए, ये है नाम के आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं करेंगे। उसका
प्रश्न खुद का देगा, नहीं तो विकल्प करेगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं विकल्प दे के तब करेगा। आपको अपने से कुछ नहीं करना है। ठीक है विद्यार्थियों, आज का लेक्चर बस यहीं पर हम ब्रेक करते हैं। आप इसको 5 सिंबल 2-3 नोट को आप आसानी से समझ लिए हैं, हम समझा दिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम कल से क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, बस आज के लिए यहीं पर हम अपने लेक्चर को ब्रेक करते हैं। ठीक है, यहीं पर ब्रेक करते हैं। थैंक यू दोस्तों।